हेलो। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है। और ये टीआरई 3 का है। ठीक है ना। ये हमारा टीआरई 1.0 का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है। तो मैं सारे जो भी हमारे पीजीटी मैथ्स के जितने सारे क्वेश्चन बीपीएससी में हुए हैं ना, वो हम लोग डेली 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ऐड करेंगे। और मैं आपको 4000 का है ना, 4000 और मिसलेनियस प्रॉब्लम इसके साथ ऐड करके दूंगा। डेली इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं ये रखा हूँ, और फिर 30 क्वेश्चन आपको जो डेली प्रैक्टिस सेट होंगे, तो वो मैं आपको डेली कराऊंगा। ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन का पहला है, आज का पहला क्वेश्चन है, यदि ए एक्स सच डेट एक्स प्लस वन इज़ लेस एन इक्वल 7 है। ठीक है। मतलब एक्स की वैल्यू हम क्या क्या पुट करें, एक्स की वैल्यू हम क्या क्या पुट करें कि हमें 7 या 7 से कम वैल्यू मिल जाए। और जो एक्स है ना, वो क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से ही स्टार्ट होगा। तो अगर हम 1 रखते हैं एक्स की वैल्यू, तो क्या मिलेगा, 1 रखते हैं तो 1 और 1 2 मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर एक्स प्लस वन इज़ लेस देन 7 ये फॉलो कराना है। तो अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 1 हमें 2 मिलेगा, तो वो 1 हो सकता है ना। 2 रख लेते हैं। चलिए, 3, 4, 5 और 6। अगर 6 पुट करेंगे ना यहाँ पर, तो 6 प्लस 1 7 होगा, या 7 का इक्वल होगा, या फिर 7 से लेस होगा, है ना। तो यहाँ तक ए की वैल्यू आ गई। अब अगर हम बी की बात करें, तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ हमें क्या मिल रहा, एक्स प्लस 3। ठीक है। एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5। मतलब हम ऐसी वैल्यू पुट करें यहाँ पर x की वैल्यू कि वह 5 से ज़्यादा है। तो मैं यहाँ 2 तो पुट नहीं कर सकता, है ना। तो 2 पुट करूँगा तो 5 5 हो जाएगा, तो ये सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 3 पुट करूँगा तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 इज़ ग्रेटर देन 5। तो यहाँ 3 से बड़ी सारी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7 एंड डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिट तक होता जाएगा। अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, तो हमें क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी में हमें मिलेगा जो मैच हो जाएंगे वही ना। तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, हमें यही मिल पाएंगे, 3, 4, 5 और 6। ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ रिलेशन का क्वेश्चन है ना, ए रिलेटेड टू बी यदि ए इक्वल टू 1/b हो, और इसके द्वारा शून्येतर परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q पर एक संबंध R परिभाषित है, तब Q पर यह संबंध R क्या होगा, स्वतुल्य, सममित हो, संक्रामक हो। सममित हो किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है, संक्रामक है किंतु स्वतुल्य और सममित नहीं है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये इंग्लिश वाला नहीं है, इसमें इंग्लिश वाला भी मैं साथ में ऐड करके लाऊंगा जो आपके 30 क्वेश्चन होंगे उसमें। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, कि अगर रिलेशन हम शो करें, ठीक है, तो ये वाला तो इरेज करना होगा। 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ये आपको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए, तो अब क्या है, ये हमारा ए रिलेटेड टू बी है। ठीक है। और हमारे जो रिलेशन होते हैं, वो रिलेशन कितने होते हैं, तो पहला होता है रिफ्लेक्सिव। पहला क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है। मुझे ये भी देखना है कि मेरा फेस किस साइड है, यहाँ है। चलिए, मैं यहाँ आ जाऊँ।
यहाँ सही है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन हमारा हो जाएगा पहला ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के बाद एक और क्या है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, और एक होता है सिमेट्रिक, ठीक है। अब कुछ कंडीशन हम लोग देखते हैं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, या फिर ट्रांजिटिव, ये क्या हो सकता है। तो अच्छा ये देखिएगा, पहला ट्रांजिशन ही देख लेते हैं। ए रिलेटेड टू बी है, ठीक है। तो हमें क्या देखना होता है, ए रिलेटेड टू ए, और इसमें रिलेशन क्या मिलेगा, ए इज़ इक्वल टू 1/a। ये रूल तो फॉलो नहीं हो सकता कोई भी चीज़ के लिए, है ना। अगर 1 है तो 1/1, ये तो करेक्ट है, लेकिन अगर 2 रखें तो 1/2 ये करेक्ट नहीं हो पाएगा, तो ट्रांजिटिव तो नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक की बात कर, सॉरी रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या मिलता है, ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी, देन बी रिलेटेड टू ए, ठीक है। ये देखते हैं। तो अगर हमारे पास कोई वैल्यू है 2 रिलेटेड टू 3 के लिए हम क्या करें, मतलब ए रिलेटेड टू 1/b, ए रिलेटेड टू 1/b, एक मिनट मैं ऐसे लिखता हूँ, ए इक्वल टू 1/b, देन बी इक्वल टू 1/a, ये तो मिल जाएगा ना। कैसे मिलेगा देखिए, ए बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब किसी एक को हम ले जाके इधर डिवाइड करा सकते हैं, तो ये कंडीशन तो फॉलो कर रही है ना। ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिक हो सकता है, ठीक है। अब एक और लास्ट है ट्रांजिटिव, ये देख लेते हैं। ट्रांजिटिव क्या है, ए रिलेटेड टू बी एंड देन बी रिलेटेड टू सी, तो हमें क्या मिलता है, ए रिलेटेड टू सी भी मिलता है। अगर हम ए रिलेटेड टू बी करें, ए इक्वल टू 1/b है, ठीक है, और बी इक्वल टू 1/c है, तो यहाँ सी, ए इक्वल टू 1/c भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन तो फॉलो नहीं हो पाएगी, है ना। यहाँ ए बी इक्वल टू 1 है, यहाँ बी सी इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर ए सी इक्वल टू 1 मिल रहा, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर हम फॉलो करें ना, तो यहाँ हमें ए इक्वल टू सी मिल जाएगा, ठीक है। और जो कि फॉलो नहीं हो पा रहा, हमें क्या चाहिए, ए इक्वल टू 1/c चाहिए। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करें ना इस कंडीशन से, तो हमें इक्वल टू सी मिल रहा, तो हमें तो ये चाहिए, है ना। इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन ये सही होगा। वैसे इंग्लिश रहता तो वहाँ बेटर होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 4 उंगलियों में विभिन्न प्रकार की 5 अंगूठियाँ कितने प्रकार से पहनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पे जो स्थिर होगा वो हमारा उंगली होगा, ठीक है ना। उंगली यहाँ पे स्थिर होगा, और अंगूठी को हमें पहनाना है। अगर एक उंगली में पहनाना होता, ठीक है, उंगली तो एक ही है और बाकी हमें 5 को पहनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक रिंग को, एक रिंग को हमें उंगली में अगर पहनाएंगे तो चारों में पहना सकते हैं। अच्छा ठीक है, उंगली को ही स्थिर रखते हैं और अंगूठी को हम लोग एक अंगूठी को हम लोग स्थिर रख के चारों में पहनाते हैं। तो एक अंगूठी को पहनाने का तरीका कितने हुए, 4। दूसरी उंगली अगर दूसरी अंगूठी होगी तो उसका भी तरीका होगा 4, ठीक है। तीसरी का भी 4। तो यहाँ पर ये 4 to the power 5 मिलेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है थर्ड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, क्वेश्चन नंबर 4, इकाई के 90 मूलों को व्यवस्थित किया जा सकता है।
इकाई के 99 मूल को व्यवस्थित किया जा सकता है गुणोत्तर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में। तो nth रूट ऑफ यूनिटी कैन बी अरेंज इन अ सिमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, अगर हम वन है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? ओमेगा बाई वन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा, तो ये दोनों फुलफिल होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है, तो ए आर बाई ए इक्वल टू ए आर स्क्वायर बाई ए आर, ये फॉलो होता है ना। तो ये गुणोत्तर श्रेणी में होता है, ये तो हमें पता ही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारे पास अगर एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई और इसका टू द पावर 1/3 दे रखा है, एंड दैट इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, इस पावर को हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्या मिलेगा? ए प्लस आई बी टू द पावर 3 एंड दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इसका हम क्यूब कर लेते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, और प्लस 3a² बी और प्लस 3ab²। ठीक है, अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो आई वाली वैल्यू को हम साथ में ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ ए क्यू हो गया और जहाँ आई स्क्वायर था वहाँ -1 हो गया, तो ये हो जाएगा -3ab² और प्लस आई को अगर यहाँ पे हम करें तो यहाँ माइनस BQI हो जाएगा, है ना। तो आई को मैंने कॉमन कर लिया, यहाँ हो जाएगा 3a² और माइनस BQ, यहाँ हमने आई को कॉमन कर लिया। अब अगर कंपेयर करें तो रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। और अब हम इस क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन का ये x/a और y/b दे रखा है, तो इस पे हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? x की जगह ये पूरा रखना है, a कॉमन कर लेते हैं हम लोग, a² माइनस 3b² अपॉन a करेंगे और यहाँ b कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा? 3a² माइनस b² और बाई b, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसमें 3a² और a² ये हो जाएगा 4a² और माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3b² और b², तो ये हो जाएगा -4b²। अगर 4 कॉमन करें तो मिलेगा a² माइनस b²। ये हमारा फॉर्मूला है, ऑप्शन है ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? चार उंगलियों में विभिन्न प्रकार की 5 अंगूठियां कितने प्रकार से पहनाई जा सकती हैं? 4 4 टू द पावर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित, मतलब इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में अगर हम इसको शो करें तो इसको लिखने के दो तरीके हैं। एक तो होता है, अगर ये हमारा ए है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, और एक हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। तो ये हमारा मैट्रिक्स आएगा जिसमें एक होगा हमारा सिमेट्रिक और एक हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ए सममित है और बी विषम सममित हो तो बी का मान ही पूछ रहा है, यही वैल्यू हमें पूछ रहा है, तो ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है, अब यू ए इक्वल टू ये वैल्यू दे रखी है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें मिलेगा क्या? अगर हम इसको जिस फॉर्म में बोल रहे हैं उसी फॉर्म पे अगर हम कर लें तो ट्रांसपोज़ तो आपको जानते हैं ना कि ट्रांसपोज़ में ये जो कॉलम है वो रो बना देते हैं और जो रो है वो कॉलम बन जाता है ना, चेंज हो जाता है ट्रांसपोज़ के लिए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसी मेथड पे। ए हमारे पास है, पहले 1/2 कर लेते हैं। ठीक है,
और इसके बाद ए है हमारे पास कितना, ए हमारे पास 5 है, 8 है, 6 है, 3 है, 2 है, 4 है और 1 7 9 है। ठीक है, और माइनस इसके बाद हम इसको चेंज करके लिखेंगे ना, 5 3 1 8 2 7 6 4 9। ठीक है, चेंज हो गया। अब हम इसको लेस करके लिख लेते हैं, 1/2 1/2 लेस करके लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 0, 8 माइनस 3 करेंगे 5 और 1 6 में 1 जाएगा, ये भी 5। ठीक है, 3 माइनस 8 करेंगे -5, 2 माइनस 2 यहाँ पर हो गया 0 और 4 माइनस 7 यहाँ हो जाएगा -3। ठीक है, 1 माइनस 6 -5, यहाँ पर 7 माइनस 4 करेंगे -3 और लास्ट आएगा 0। ठीक है, अब हमें 2 से डिवाइड करना है, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 5/2 किस में है, यहाँ पर है और यहाँ, अच्छा यहाँ माइनस है। ठीक है, तो माइनस अगर हम कॉमन भी करें तो माइनस बाहर तो नहीं दे रखा, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको मिला लेते हैं, ये 0, ये 3/2 5/2 3/2, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ना, 7 माइनस 4 यहाँ +3 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब ये हमारा क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स मिलेगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इसके हम वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास इससे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इससे हमें मिलता है -1 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3i और बाई 2। ये इसमें एक ओमेगा हो जाता है और एक ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इससे अगर हम फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगा, +1 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट 3i और अपॉन क्या मिल जाएगा 2। ठीक है, अब अगर इसमें से कोई एक वैल्यू ले लें, पॉजिटिव वाली ही ले लेते हैं, चलो तो माइनस यहाँ कॉमन होगा इसके अकॉर्डिंग, तो माइनस यहाँ कॉमन करेंगे तो मतलब एक ओमेगा इसका माइनस आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक, -ओमेगा टू द पावर 2000 और +1/-ओमेगा टू द पावर 2000, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा ओमेगा क्यू तक आता है ना, तो यहाँ पर अगर 3 का पावर लेके चलें तो वैसे तो ये हो गया पॉजिटिव, 3 का पावर को लेके चलें तो यहाँ पे बच रहा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और प्लस यहाँ पर भी बच रहा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 1/ओमेगा स्क्वायर। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 1 की वैल्यू ओमेगा क्यू होती है ना। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यू बाई ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और इसकी वैल्यू होती है -1। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर कुछ छिप रहा है, यहाँ तक सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब पिक्चर नहीं दिखेगा, छिपेगा नहीं, अब फ्री पर ही मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। दो बिंदु दे रखे हैं, उनको मिलाने वाली रेखा की जो व्यास है वो एक वृत्त के समीकरण है। ठीक है, तो पहले एक हम लोग वृत्त बना लेते हैं। अगर मेरे पास कोई ड्राइंग है तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मिलता है। वैसे कोई पिक्चर नहीं दिख रहा।
मैं एक शेप ले लेता हूँ सर्कल का। चलिए, क्या है भाई? कोई बात नहीं, चलिए यही ले लेते हैं। ठीक है। अब इसके अगर दो पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है ना, एक यहाँ पॉइंट दे रखा है, एक यहाँ पॉइंट दे रखा है। अगर यहाँ दे रखा है -1 -2, ठीक है, और यहाँ दे रखा है 1 और 3, तो हमें क्या मिलेगा? इस रेखा को, जो मिलाने वाली रेखा है ना, उसी को हम व्यास मान लेते हैं। ठीक है, इसी को हम व्यास मान लेते हैं। ठीक है। इसको अगर हम व्यास मान लें, तो ये आ गया हमारा व्यास। यहाँ पे हमारा रेडियस हो गया, जो कि इसके बीच में होंगे। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा? तो समीकरण एक होता है ना, x माइनस x1, अगर दो दो वैल्यू दे रखे हों, और x माइनस x2, और प्लस y माइनस y1, और y माइनस y2, और डेट इज इक्वल टू क्या मिलता है? 0। ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। वैल्यू है हमारे पास x माइनस, पहला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x+1, और दूसरा है x-1 प्लस y माइनस, तो ये हो जाएगा +2, और y-3, दैट इज इक्वल टू 0। जब इसको स्क्वायर कराएंगे ना, तो यहाँ पे आएगा x² - 1 और प्लस y² और माइनस y, और 3 × 2 = 6, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ आएगा x² प्लस y² माइनस y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये आ रहा हमारा ए वाला ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। Z1 है, Z2 है, और +1 है। ठीक है, Z1 Z2 और +1। तो यहाँ Z1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, Z2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 2 माइनस आई, और +1 प्लस आई, और +1। ठीक है। आपको पता है कि जो स्क्वायर मोड का होता है, तो वो ऊपर नीचे दोनों के लिए अलग अलग भी हो सकता है ना? तो वैसा भी कर सकते हैं। यहाँ -1 माइनस आई, और प्लस आई। ठीक है। और इसका हमें क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। ऊपर का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 2 3 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। नीचे कितना आ रहा है? 2 है। आई से आई एक कैंसिल करा देते हैं, एक आई बच जाएगा। इसका जब स्क्वायर करेंगे, तो पहले मॉड ले लेते हैं, देन इसके बाद स्क्वायर। 2 और 1 3 है, और माइनस आई है, हमें फिर स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 16, और ये मॉड है, तो मॉड के लिए हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मॉड है तो 3 का स्क्वायर 9 है, और माइनस 1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। ठीक है। कहीं कुछ दिक्कत है क्या? 1 माइनस आई आ रहा है क्या? मैंने गड़बड़ कर दिया। 1 माइनस आई आ रहा है यहाँ पर। मॉड में क्या आएगा? 1 माइनस आई आ रहा है। ठीक है, ये 2 में ये 1 क्या होगा? लेस होगा। तो अब देखिए क्या आता है, 16 अपॉन ये 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 आ रहा है ना, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2। तो 16/2 हमें आ जाएगा 8। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, आज आपके 10 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट मिलते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन फिर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए।